जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी कहना तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 मंजिला घर, सामान छोड़ के फैमिली चली गई है। जिन्नात के बच्चे यार कह रहे हैं, कई जिन्नात के बच्चे जो हैं वो जनाब रहने नहीं दे रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि यार खाना बना रहे हैं तो पूरा का पूरा खाना उल्टा करके चले गए, देखा पूरा ख़त्म। अच्छा, पहले तो जब इन्होंने शिफ्ट हुए थे तो ये कह रहे थे कि हमारा वहम समझे थे, उनके पड़ोसी के बच्चे हैं शरारती जी ये बस। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस पूरी सोसाइटी में पहला आबाद घर हमारा ही था। बड़ी परेशानी है। हमने जाके शिकायत की कि यार रात को ये दिन को बच्चे आ जाते हैं। किसके बच्चे हैं भाई? परेशान करते हैं, हमें सोने नहीं देते, घर से भगाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, छत से आते हैं, कहाँ से आते हैं। बोला ये परेशान है, हम गेट भी बंद कर दिया, हमने छत भी बंद कर दी। परेशान ये है कि ये आते कहाँ से। और कोई बात भी नहीं सुनते हमारी, हंसते हैं। और उनकी खातून ने एक बात बताई साहब, वो उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी दाढ़ियां थी यार। अल्लाह। बिल्कुल सोहेल भाई सही कह, दाढ़ियों वाले बच्चे। हाँ, दाढ़ियों वाले। बात और कही उन्होंने जिस वजह से आखिरी में जब ये घर से भागे ना जी, वो ये थी साहब भाई कि जैसे ही मैं गुस्से में आई और मैंने डंडा उठाया मारने के लिए तो एक बच्चा भागा, मैं उसके पीछे भागी, बाकायदा वो दीवार पे चढ़ा और दीवार पे चढ़ते ही साहब वो छत पे उल्टा चढ़ने लग गया। वो अल्लाह। बोला फिर जो है ना हमारी चीखें निकल गई पूरे घर वालों की और हम वहाँ से रात को जैसे तैसे हम वहाँ से भागे। तो इन्होंने कभी कोई पढ़ाई कोई सूरत कोई आयत पढ़ने की कोशिश नहीं की? बोला हम तो इसको अपना वहम समझ रहे थे। बोला बाकी तो ये था कि वो नेचुरल बच्चे यार, बोला सामने घूम रहे हैं हमारे। अच्छा, मतलब इनको ये लगा कि पड़ोसियों के बच्चे हैं, आ गए हैं, शरारती बच्चे हैं ये, लेकिन वो बच्चे नहीं थे। नहीं, ओए हुई दाढ़ियां थी उनकी, दाढ़ियां थी। वो एंड के दिनों में उसने देखा ना, वो फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी तरीके से साहब वो घर छोड़ के भागे, कुछ सामान लेके गए, वो भी मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के बाद, और कुछ सामान रखा हुआ उनके घर में। अभी कहाँ गई वो फैमिली? अभी यहीं आसपास ही है, लेकिन वो उस तरफ जाने की तैयारी नहीं कर रहे कि भाई हम जाएं वहाँ। यार उनसे बात हो सकती है कामरान भाई? नहीं सज्जाद भाई, वो लोग इस बारे में बात करना क्या, वो इलाका ही छोड़ दिया सोहेल भाई। अचानक तो नहीं आए होंगे ना बच्चे, मेरे अरसे से रह रहे हैं, ये तो कुछ हुआ है जो वो आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है साहब भाई ये यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और कोई और रहने आएगा, उनके घर में चले जाएंगे। ये क्या पका रहे थे जो वो आ गए यार? या इन्होंने खुदा ना खास्ता वो आने के बाद उनको कोई तंग तो नहीं किया? ये तो मतलब शरारती लग रहे हैं, शदीद, बहुत ज्यादा शरारती साहब भाई। अच्छा, ये पहला केस आया है इतने अरसे में, हमारे पास इस किस्म का कोई केस नहीं है। जी। और क्या पता सोहेल भाई वो बच्चे इनको लग रहे हैं, वो बच्चे ना हो। दाढ़ी है ना सर, दाढ़ियां हैं। अक्सर जी जिन्नात जो रिपोर्ट हुए हैं दुनिया में वो छोटे कद में हुए हैं, और तस्वीरों में भी वो छोटे 3 से 4 फुट मैक्सिमम हाइट में रिकॉर्ड हुए हैं। देखा है तो लोग ये समझते हैं कि ये बच्चे हैं, हालांकि वो बच्चे नहीं होते। ज्यादातर ये ट्रैवल जो है ना इस हाइट में करते हैं। अब वो दाढ़ियों वाले बच्चे तो नहीं होते ना, छोटे कद के दाढ़ी हैं उनकी। हुई सर तो ये समझ नहीं आ रहा कि
ये जिस तरीके से रातों रात भागे हैं, अगर किसी को दिखा देते, ये किसी से ये जिक्र कर देते, कोई बात कर लेते, तो शायद कोई सोल्यूशन निकल आता। इसका कोई आलिम आ जाता, कोई मौलवी आ जाता, कुछ पढ़ लेता तो उनको हकीकत बता देता कि भाई ये ज़रूरत क्या है इनकी, क्यों आ गई। अब तक तो इनको ऐसी कोशिश कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, उस वक्त डर खौफ में आप भाग गए, आपको नहीं समझ आ रहा होता, बस आप चाहते हैं मैं दूर चला जाऊँ। लेकिन सर भी ज़्यादा दिन नहीं हुए ना, टोटल आज मेरे ख्याल से 17, 18 या 20 दिन। अगले दिन किसी से बात कर लेते, मशवरा कर लेते किसी जिस पे गुजरती है साहब भाई, आप खुद ही तो कहते हैं वो बेहतर जानता है खौफ का आलम क्या होता है उस वक्त। या तो ये आते हुए इनसे ही कोई मिस्टेक हो गई है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अचानक कैसे आ गए, क्यों आ गए? खाली है मकान साहब भाई, तो ऐसा हुआ क्या जिससे पे वो आ गए? अरसे से रह रहे थे ना। हाँ, कोई उसी दिन तो नहीं आए थे। तो ये अचानक क्यों आ गए? और आसपास ठीक है इतनी ज्यादा आबादी नहीं, लेकिन आबादी तो है, कुछ घर हैं आसपास। हाँ, वो मुस्कुराते हुए भागते थे। तो इनसे पूछा नहीं कि हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो आ गए? कुछ नहीं हुआ, बोला एक दिन सफाई की हमने। हाँ। और जो मतलब जो सारा गंद कचरा जो बैक साइड पे उन्होंने रखा था घर बनने के टाइम पे, हाँ। वो उन्होंने निकाला। और उस रात से जो है वो आते ही उन्होंने सोते हुए हमें परेशान किया, और हम परेशान रहे। उस वक्त तक हमें नजर नहीं आए। बोला अभी सर मैं कल YouTube के कहने पर ना शॉर्ट्स की कोशिश कर रहा था निकालने के लिए, तो सारी एपिसोड्स हम देख रहे थे दोबारा उनको, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। न्यू कराची में हम एक घर में नहीं गए थे जहाँ उनका सामान बाहर फेंक दिया था, पूरी फैमिली को मारा था, नज़र कोई नहीं आ रहा था मारने वाला। जब हम कोविड के दिनों में गए थे, हाँ कोविड के दिनों में, उनका सामान रोड पे पड़ा हुआ था। उन्होंने क्या गलती की थी? अपनी गैलरी को साफ किया था, जो आज से पहले कभी नहीं किया था। और कुछ पढ़ा था, कोई शायद घर में कोई महफिल करवाई थी, जिस पर वो इतने जज्बात या गुस्से में आ गए, सबको मारा। और सामान हवा में दुनिया ने देखा वो गिर रहा है, फेंकने वाला नजर नहीं आ रहा। और हम पहुंचे थे एट अ टाइम, उसी वक्त पहुंचे थे। ये शुक्र है उनको घर मिल गया बेचारों को, तो रोड पे सामान लेके बैठे हुए थे। याद है मुझे साहब, भूलने वाली चीज नहीं है, उनको मिल गया था। अब क्या इन्होंने भी वो जो कचरा हटाया वहाँ से, क्या चीज चली गई है? हाँ, उनकी खेलने की चीज़ थी, उनके इस्तेमाल की चीज़ थी, क्या था अल्लाह बेहतर जाने। इसीलिए तो कहा उन्होंने यार प्लीज़ यार आके देख लें। इसीलिए तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा साहब भाई ये मामला हो गया। नहीं तो वो बात ये है यार, आपने मतलब सरसरी बताया कि वो दाढ़ी वाले जिन के बच्चे, हाँ, उन्होंने भगा दिया जी। वो सबके सामने दीवारों पे चढ़ रहे हैं, छतों पे चढ़ रहे हैं ऊपर। मेरी कोशिश होगी साहब भाई, मैं भी जाकर रब्ता करता हूँ उनसे। हाँ। अगर उनकी फैमिली में जिन्होंने मतलब देखा, जो इन हालात से गुजरे, जी। वो अगर बात कर लेना नकाब वकाब पहन कर, सर तो कह रहा हूँ किसी तरह जैसे उनको आसानी हो, आवाज से ऑडियो सुना दें, मतलब किसी तरह हमें मकसद बता दें कि ऐसा हुआ क्या, जो हमें लग रहा है वही है या कोई और वजह है। हाँ, ये ना हो हमारे सामने भी कुछ वजूद तो है ना यार, अब हम कहें। और असल में बात ये होती है ना हमेशा साहब भाई, हम और आप जो है ना धोखा खाते हैं हमेशा अधूरी बात से। जी वो बहुत कुछ जी वहाँ जाके हमें पता चलता है जो उनको भी नहीं पता होता। असल में वो अपनी नज़र से देखते हैं, हम अपनी तजर्बे से देखते हैं चीज़ों को जी, तो निकलती कोई और ही बात है। हाँ, बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि किसी की गलती की सज़ा हम ना भुगत लें कहीं। बिल्कुल। और अगर हो गई है गलती तो उसी पे हल निकाले ना, कोई नई बात से क्या आगाज करें। बिल्कुल दुरुस्त। अब वो कहें तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जो आ गए हो, चलो भुगतो, अब ये हुआ है, हमारी चीज फेंक दी है, हमारा बच्चा था वो सो रहा था, वो उठा के फेंक दिया। यही होता है कि उनको वजह मिल जाती है कि हमारा जख्मी हो गया बच्चा, मार दिया इन्होंने बच्चा हमारा, ये वो नजर थोड़ी आ रहा होता है। अंदाजा लगाएं, आपके घर में बच्चे हैं, आपको लग रहा है पड़ोस के आ गए हैं, आप उनकी भगा रही हो, तंग कर रहे हैं, आपको नहीं मान रहे, आपने डंडा उठाया ऐसी भगाने के लिए उनको, वो आपके सामने दीवार पर चढ़ जाए यार, छत पे उल्टे लटक जाए।